वर्गमूल और घनमूल को समझने से पहले हमें एक बार 1 से लेकर 9 तक के वर्ग याद होना जरूरी है। ठीक है, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें सवाल को करने में। चलिए अब हमारे सामने ये सवाल है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पीछे से पेयर बनाते हैं। पहली बात इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इससे पहले देखिए, चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं। पीछे से पेयर बनाते हैं हम, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, बना लिया तो 0 1। अब यहाँ हमें ये देखना है कि 0 जो 1 है ना 1, ये 1 किस अंक के पीछे आता है। तो हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 1 तो 1 के पीछे आता है। और कोई ऐसा अंक है जिसके पीछे एक आता है वर्ग करने के बाद, आप देख रहे होंगे 9 के अंक पे आता है। 9 का वर्ग 81। तो हमें ये पता चल गया कि हम इसके लिए 1 या 9 ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, या तो 1 या 9। ठीक है, अब बात आती है 102। अब 102 से जस्ट पहले ऐसी संख्या देखनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लीजिए 102 है, तो 102 हम अगर बात करें तो हमारा जो 100 है ना, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का होता है। ये जस्ट 102 से पहले आ रहा है, तो एग्जैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 लिख दिया। अब इस 10 के इधर साइड में आगे इसके क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो आप बोलेंगे 10 यानी 101 और आपका 109, इस तरीके से लगा देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर कौन सा सही है। इसके लिए हम ये देखते हैं जो हमारा 10 है, इससे जस्ट अगला नंबर क्या होगा, इससे जस्ट अगला नंबर क्या है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब ये 110 इस संख्या से ज्यादा है या कम है, इस 102 से ये ज्यादा है या कम है। तो देखिए वापस एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, उसको समझो। 110 से ये 102 बड़ा है या छोटा है, इसको देखेंगे। तो हम देख रहे हैं 110 से ये छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 101। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 101, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 5 1 9। ठीक है, 5 1 9 8 4 1। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका हमें क्या पूछा गया है, ये कह रहा है 5 1 9 8 4 1 का वर्गमूल क्या है, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में पीछे से पेयर बना लेते हैं। हमें ये पता चल रहा है कि एक इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हमें पता है इसके पीछे में 1 लिख सकते हैं। और किसके पीछे आता है, एक तो 1 के वर्ग के पीछे आता है, 9 के वर्ग के पीछे आता है, तो या हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 या 9। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे अब इनको। तो हमारा 5198 किसका वर्ग है। अब देखो हमें ये देखना है 5198 से जस्ट पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग रहेगी। तो हम देखेंगे 5198 अपने आप में थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 5198। इसका अगर राउंड फिगर करें 198 का लगभग 100 राउंड फिगर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5100 यानी 5200 हो जाएगा लगभग, ये 5200। और 5200 की अगर हम बात करें तो इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या लगेगी, अगर हम 70 लें 70 7 49 है ना, 70 लेंगे तो 70 7 49, जो कि अभी बहुत कम बन रहा है ना। हम क्या करेंगे 71 लेंगे, तो देखो ये जल्दी बोलो 70 का करेंगे तो 49 कम है अभी बहुत। हम एक काम कर लेते हैं 71 का करके देखेंगे, अगर 71 का भी कम है तो 72 का करके देखेंगे। इस तरीके से देखते हैं, 1 का करेंगे 1 में 1, ठीक है, 7 1 7 7 1 7 7 और 7 14 7 7 49 और 1 50। कहने का मतलब अभी भी बहुत कम आ रहा है, ये कहाँ 5200 के करीब है, इसलिए हम क्या लेंगे 72 का करके देखेंगे। 72, ठीक है, 72 का करेंगे तो 73 का करेंगे। तो इस तरीके से पता कर लेंगे, 72 का करेंगे तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 7 दूनी 14 और 28 28 का 8 हासिल का 2 7 7 49 49 और 2 51 49 और 2 51 51 से 84 हो गया। 51 से कितना हमारा ये 98 है। तो अगर इसको देखें विदाउट एनी राउंड फिगर के भी तो हमारा ये इससे थोड़ा कम आ रहा है। अगर 73 का करेंगे तो इससे एग्जैक्ट ज्यादा चला जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 72 लिख देंगे। तुमने क्या लिख दिया 72 लिख दिया। अब इस 72 के लिए एक अंक इस तरीके से दिखाएंगे, 72 के पीछे 1 ले लिया और 72 के पीछे हमने 9 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, हम ऑप्शन देखेंगे। अगर हमारे ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो हम आगे चेक करेंगे। अगर ऑप्शन देखें तो ये हमारा 721 ऑप्शन है और 629 है, 631 है, 731 है। तो क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 721 हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर 721 हो जाएगा।
एक बार इसको अगर चेक करें कि एग्जैक्ट आंसर बताइए तो 72 से अगली संख्या आप 73 का गुणा कराएंगे, फिर कंपेयर कराएंगे। अगर ये छोटी संख्या तो आंसर छोटा हो जाएगा, बड़ी संख्या तो बड़ा हो जाएगा। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा आंसर ये इकलौता ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर हमारा 721 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34,596 का हमें वर्गमूल क्या होगा ऐसा पूछा गया है और हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। 6 किस अंक के पीछे आता है, किस संख्या का वर्ग करें, तो आप बोलेंगे 6 4 चौक 16 4 के पीछे आता है। देख लीजिए 4 के पीछे 6 आता है, और किसके पीछे आएगा, और किसके पीछे आएगा, तो 6 के पीछे आएगा। अब ये पता लगाने का तरीका क्या है, इसको बार बार थोड़ी लिखा जाएगा या फिर ये हमें याद भी नहीं रहेगा किसके आएगा। तो देखो हम एक का याद कर लेंगे किसी का भी, जैसे मान लो 6 किसके पीछे आता है, 2 के 4 के 4 चौक 4 के आ रहा है, तो 4 और 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6, तो 4 या 6 इसका किस निकाल लेंगे, दोनों का एक निकालना है 10। अब ये हमारा कितना है 345। अभी 345 से जस्ट पहले ऐसी संख्या देखो जो हमारी पूर्ण वर्ग हो, तो हम तुरंत जाएंगे 15 का वर्ग 225 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है। 361 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 18 का वर्ग लेंगे, 18 का वर्ग लेंगे। अब 18 के आगे क्या लिखेंगे, ये 4 लिख दिया और ये 6 लिख दिया। अब इन दोनों में से पहली बात तो हम ये देखेंगे क्या ऑप्शन कोई मिल रहा होगा, तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा 174 ऑप्शन में दे रखा है, 176 दिया है, 204 दिया है, 186 दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर 186 ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए यही अपना आंसर कर लेंगे, आगे करने की आवश्यकता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 625। देखिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका वर्गमूल हमसे पूछा गया है। अब आप देखेंगे तो हमारे ऑप्शन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबके पीछे 5-5 दे रखा है। चलिए तो हम जानते हैं कि इसके पीछे 5 ही आएगा, तो पक्का पता है, क्योंकि 5 का वर्ग करने पे ही देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और कोई 5 नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो 5, तो या तो पक्का 5 लिखा जाएगा। अब ये देखना ये पेयर बनाने के बाद कितना है 600 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो हम देखेंगे 24 का वर्ग करें 576 होता है, 25 का वर्ग करेंगे 625 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 24 का वर्ग करेंगे तो 24 लिख दिया, और इस 24 के पीछे क्या लिख देना है 5 लिख देना है, तो 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या नहीं है। आप अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा है 245, केवल और केवल सी ऑप्शन है, 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 5, यदि x धनात्मक है और x बराबर ये दे रखा है, x बराबर वर्गमूल के अंदर 243 बराबर वर्गमूल के अंदर 2187 बटे हुए दिया है x, तो x का मान क्या है ऐसा पूछा गया है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए तो इसको कैसे कराएंगे, देखो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरीके से कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर वर्गमूल, ये भी वर्गमूल है ये भी वर्गमूल है, चाहो तो दोनों का एक साथ लिख सकते हो इस तरीके से 243 गुणा 2187 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हमें x का मान पूछा गया है, तो जैसे ही ये x का स्क्वायर हटेगा इस पे वर्गमूल आ जाएगा, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 243 की अगर हम बात करें इसके फैक्टर करें तो 3 का करेंगे, 3 3 9 27 81 दिया 243, ये 3 की कुछ पावर बन रही है। इसी प्रकार हम 2187 का भी करके देख लेते हैं, इसके लिए हमें फैक्टर ही करना पड़ेगा 2187, 7 अगर पीछे है 3 से जा सकता है, 2 और 1 3 और 8 11 और 7 18, 3 से जाएगा, 7 21 3 दूनी 6 3 8 27, ठीक है। अब देखो ये सीधा सीधा 9 का घन है, 9 का 9 से 9 का करेंगे 9 8 72 9 1 9, 9 से करेंगे 9 में 81 9 1 9, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये मिल गया हमारा, देखो x स्क्वायर बराबर 243 का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और गुणा ये वाला 3 और गुणा ये 9 3 बार गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। तो पेयर से साथ 3 बाहर आएगा, ये 3 ये 3 ये 9, बट 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे आ जाएगा। देखिए ये 3 बाहर आ गया, गुणा ये 3 बाहर आ गया, गुणा ये 3 बाहर आ गया, गुणा ये 9 बाहर आ गया, गुणा 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब x स्क्वायर के बराबर है, ये स्क्वायर हटेगी इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगी, वर्गमूल आ जाएगा, तो चलो इसको स्क्वायर हटा के वर्गमूल कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का पेयर और इस 3 का पेयर गुणा 9 का वर्गमूल 3 3 3 9 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 करेक्ट आंसर होगा। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो बी हमारा करेक्ट आंसर है 27। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
ये है आपका 0.000 69169 और इसका हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए हम ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हेल्प कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबके पीछे 243 आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए फायदे की बात है। 243 इतना पता चल गया, 1 2 3 4 5 243 तो पक्का आएगा। लेकिन दशमलव का खेल इसमें थोड़ा सा हमें समझना है, क्योंकि यहाँ दशमलव देखो ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसके टोटल नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 का कर दीजिए आधा। तो हमें ऑप्शन में 243 दे रखा है, ये हमारे लिए ऑप्शन हेल्प कर रहा है। अगर नहीं दे रखा होता इसका वर्गमूल निकाल के फिर देखते, बढ़िया दे रखा है 243। हमें पता है 8 का आधा 4 अंक, हमारे पास 3 अंक है, एक अंक और बढ़ा दीजिए, 0.0243 हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है, लेकिन हाँ इसमें गुमराह कर रहा है। 3 ऑप्शन में 243 है, लेकिन एक ऑप्शन में 263 है। और हम देखें तो देखो चौथा ऑप्शन 0.243 से हो नहीं सकता, बी वाला है 0.0243 हो नहीं सकता, और सी वाला है 0.0243 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा ऑप्शन देखना जिसके पीछे 4 अंक हो। तो 4 अंक वाले में ये 43 नहीं 63 है। तो ऑप्शन की हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0.0263 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 0.5। अब 0.5 का हमें वर्गमूल निकालना है। चलो अब इसका वर्गमूल देखें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम भाग विधि से ही करेंगे। इस तरीके से 0.5 है, पीछे 0 बढ़ा लो पेयर के साथ में, कम से कम दशमलव से 3 अंक ले लो, 3 जोड़ा, 1 0 बढ़ाओ, एक पेयर इस तरीके से। अब ये 0 है तो 0 पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 0 इस तरीके से, ये 0 ही आएगा, 0 कॉपी करेंगे 0। अब 50 की बात करें, 50 पेयर के साथ में उतारेंगे इसको, पेयर के साथ में 50 उतार लिया। अब 50 कितने से जाएगा, 7 से जाएगा सीधा सीधा। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, ठीक है। तो 7 + 7 7 7 49, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अगला पेयर डबल 0। अगर हम देखें 1 से भी करें, यहाँ लिखने का तरीका ये होता है, अगर 1 से करें तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा। 1 से भी करें तो 141 बन रहा है, क्योंकि ये इससे छोटा है, इसलिए लगाने का 0 करेंगे। 0 करने के बाद अगला पेयर उतारेंगे, तब देखते हैं कितने से जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देख लें, क्या इतने से ऑप्शन मैच कर रहा है, और अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0.07 है, क्योंकि दूसरे वाले में 0.947 है, तीसरे वाले में पहला ऑप्शन है जो कि 0.70 आ रहा है, 0.707 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है 947 है, तीसरे में 0.787 है, चौथे में 0.87 है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 0.6 का वर्गमूल बताना है हमें, तो 0। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका कमेंट सेक्शन में, और 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें दे रखे हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि वर्गमूल में 42 25 बराबर 65 दिया है, वर्गमूल में 42 25 बराबर 65, तो हमें वर्गमूल में 42.25 प्लस 0.4225 का मान हमें बताना है। तो देखिए 42-25 को कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा करके बट्टे में 100 कर सकती हैं, इस पॉइंट को हटा करके बट्टे में 1 2 3 4 0 बढ़ा दीजिए। हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना दे रखा है 65, तो यहाँ रखेंगे 65, बट्टे में 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, प्लस 42-25 का वर्गमूल कितना दिया है 65, तो 65 एक ये क्या हमारी 4 0 तो 2 0, इसका वर्गमूल आ जाएगा 100, 10,000 का वर्गमूल 100। अब ये 0 हटेगी, पॉइंट लग जाएगा 6.5, प्लस 0 2 हटेगी, 2 बार पॉइंट आ जाएगा 65, इनको प्लस कराएंगे, प्लस कर लो 6.5 प्लस 65.65, तो ये 5 5 और 6 11, 5 6 और 1 7 7.15 हमारा राइट आंसर होगा, और जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।